MS वर्ड पढ़े थे ना, स्टार्ट कैसे करते बन जाता है ना। यहाँ लिखे अपन ने सिर्फ क्या, वर्ड। वर्ड लिखने के बाद हमारे सामने आया है ढेर सारे ऑप्शन। तो ये क्या है हमारे पास में, न्यू, यानी कि यहाँ से बनाते हैं हम। तो ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। अभी पहले से बनी बनाई जो चीज़ें होती हैं उनको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट्स। क्या बोलते हैं, हमारे पास ब्लैंक टेम्पलेट है, उसको क्लिक करेंगे। अब इस टेम्पलेट में हमको बहुत सारी चीज़ें दिखती है, जैसे मैंने आपको बताया था, टाइटल बार होता है, ठीक है, टैब होती है, टैब के बाद क्या होता है, ग्रुप, ग्रुप के बाद कमांड्स, रूलर होती है। रूलर कितने प्रकार की होती है, दो। कौन कौन सी, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, याद है ना सबको। उसके बाद स्क्रॉल बार होती है, देख रहे हैं सभी, ये देखो पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। जैसे मान लो हम यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिख देते हैं, ठीक है, ये हमने टेक्स्ट लिख दिए और इस टेक्स्ट को हम बहुत बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो एक नीचे भी आ रही है, देखो ये आ रही है, और एक आ रही है देखो साइड में। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी है, ये कौन सी स्क्रॉल बार है, और ये वाली, और ये रूलर कौन सी है, हॉरिजॉन्टल, और ये वाली वर्टिकल। समझ में आ गया ना। अच्छा, नीचे हमने देखे थे एक और पट्टी दिखती छोटी सी, इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार, है ना, याद है ना। और बीच में जो काम कर रहे हो उसको तो हमने गिने ही नहीं। देखो सारे टूल्स का उपयोग कहाँ करोगे, यहीं करोगे, कहाँ करोगे। अब वो चीज को गायब कर दो, कुछ महत्व है क्या। मान लो सारी चीज रखी खाने की, अच्छे अच्छे पकवान रखे हैं, और हमारे मतलब बॉडी में दम ही नहीं है पचाने की, दम नहीं है तो मतलब समझ रहे हैं ना कि हम खा नहीं सकते। जैसे मान लो शुगर की बीमारी हो जाती है और मीठा रखा बहुत अच्छा, तो खा सकते हैं। तो इसका मतलब है इतने सारे टूल्स कब काम के हैं, जब हमारे पास बीच वाली जगह है। इस विंडो को बोलते हैं डॉक्यूमेंट विंडो, जो बीच में है इसको क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट विंडो। या फिर हम इसको बोल सकते हैं टेक्स्ट एरिया। क्या बोल सकते हैं, टेक्स्ट एरिया, यानी कि जहां आप काम करते हो उस एरिया को क्या बोलेंगे, टेक्स्ट एरिया। या फिर एक और नाम नहीं बोल सकते, वर्किंग एरिया नहीं बोल सकते, काम करने योग्य जगह को हम क्या बोलेंगे, वर्किंग एरिया। तो सारे टूल्स पता ना, जितनी भी स्क्रीन में जितनी चीजें दिख रही सब पता ना, ठीक, उनके बारे में सारी चीज पता होना चाहिए, तभी हम काम कर सकते हैं। उसके बाद मैंने बताया था आपको, कट बताया था, यानी कि क्लिपबोर्ड के अंतर्गत कट, कॉपी, पेस्ट, और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर बन गए थे। फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या होता है, जो अलग वर्ड में फॉर्मेटिंग है उसको कॉपी करके हम किसी अन्य में पेस्ट कर सकते हैं। मतलब फॉर्मेटिंग बस की कंटेंट, सिर्फ फॉर्मेटिंग। और क्लिपबोर्ड का मतलब क्या था, क्लिपबोर्ड क्या काम करता है, हाँ, कट और कॉपी के बाद अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए कौन सेव करेगा, क्लिपबोर्ड। उसके बाद मैंने बताया था आपको फॉन्ट के फेस, मतलब ये जो है कंप्लीट, ये जो ग्रुप है इसका नाम है फॉन्ट। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है फॉर्मेटिंग, फॉन्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन को समझाइए, या फिर पूछा जाएगा MS वर्ड में फॉर्मेटिंग ऑप्शन को समझाइए। तो हमारे पास में कौन कौन सी चीजें हैं, देखो, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, स्ट्राइक है, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, फॉन्ट के टेक्स्ट इफेक्ट होते हैं, हाईलाइटर है, फॉन्ट कलर है, क्लियर फॉर्मेटिंग, ये क्या है, चेंज केस, पता है ना चेंज केस क्या, कैपिटल को स्मॉल, स्मॉल को कैपिटल, और ये टेक्स्ट को छोटा करना और ये बड़ा करना। इससे हम फॉन्ट के साइज को डायरेक्टली किसी भी फॉन्ट पर पहुंचा सकते हैं, पर मैक्सिमम कहाँ तक है और मिनिमम 8 तक। अच्छा, इसके अलावा भी तो साइज होते हैं, मतलब 72 से आगे जाएगा कि नहीं, देखे कभी उपयोग करके, 72 यहाँ है। अब इसके बाद अगर देना, जैसे मान लो 100 नंबर का फॉन्ट देना, तो कैसे देंगे, नहीं ये तो जूम है, टाइप यहाँ करना पड़ेगा ना। तो यहाँ हम टाइप तो कर सकते हैं, ठीक है, ये देखो, पर कहाँ तक कर सकते हैं ये भी पता होना चाहिए। 100 तक ही होगा कि और ज्यादा हो जाएगा, कहाँ तक होगा, 100 ही तक होगा। देखो इस ऑप्शन से अपन बढ़ाकर देख सकते हैं, देखो बढ़ाते जाओ, देखो जरा, देखो यहाँ देखो, अभी आप देखो, ये देखो 320 हो गया, 400 हो गया, 500 हो गया, देखो यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कहाँ तक जा सकता है, ये आप बढ़ाकर देखोगे, ठीक है। अगर आप बढ़ाकर देखोगे तो कल मुझे बताना है कि मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है, ठीक है। सबसे बन जाएगा बढ़ाते, किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और इंक्रीज करते जाओ, मतलब उसकी कैपेसिटी जहां तक है वो बढ़ते जाएगा, और नहीं है कैपेसिटी तो वो बोल देगा, रोक देगा, ठीक है। तो यहाँ हम कर देते हैं 50, तो देखो 50 में हमने लेकर आ गए। तो मतलब यहाँ जो दिया है उससे भी ज्यादा जा सकता है कि नहीं फॉन्ट, और कम, देखो कहाँ तक गया, इसका मतलब सबसे मिनिमम कितना है 1, और सबसे मैक्सिमम आप पता करोगे, ठीक है। तो पता कर लोगे सब, सेलेक्ट करके बढ़ा नहीं बस है। उसके बाद ये सारी चीज हो गई कि नहीं। अब देखो अगर पूछा जाता है फॉन्ट ऑप्शन को समझाइए, देखो फॉर्मेटिंग ऑप्शन में तो आप इनको समझा दोगे कि करके लाइन, मतलब बोल्ड लिखे उसके साइड में समझाना ही बस है, तो बोल्ड के लिए क्या बना दोगे बी, तो ये तो समझा सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, देखो फॉन्ट का जो चेहरा दिख रहा है ना, फेस,
मतलब उसके दिखने के स्टाइल को बदलने के लिए फॉन्ट फेस होते हैं। जैसे मान लो टाइम्स न्यू रोमन करना है, देखो ये अलग अलग दिख रहा है कि नहीं, ठीक है, तो इनमें हम बदल सकते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं कि नहीं, बुक बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ देखो आपको, जिस प्रकार अपन ने क्लिपबोर्ड को खोलने के लिए एक बटन का उपयोग करे थे कि इसको बोलते हैं क्या, डायलॉग लॉन्चर। देखो डायलॉग का मतलब होता है जो इंडिपेंडेंट विंडो नहीं दिख रही एक तो, ये इसको क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स। क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स। तो उसको ओपन करने वाली बटन को डायलॉग लॉन्चर नहीं बोलेंगे, डायलॉग बॉक्स को लॉन्च करने वाली बटन को क्या बोलेंगे, डायलॉग लॉन्चर। ठीक है। अच्छा एक शॉर्टकट भी दिख रही है वहां पे, CTRL+D। CTRL+D इसका ऑप्शन है। देखो यहाँ पे जाकर आप रखोगे कर्सर को, देखो शॉर्टकट दिख रही कि नहीं, कंट्रोल के साथ D। इसका मतलब हम यहाँ क्लिक ना करें तो भी तो ये ऑप्शन खुलकर मिलेगा कि, देखो जरा कंट्रोल के साथ D, देखो खुला। तो इसका मतलब हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और हम डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है। अब ये बॉक्स आपको दिख रहा है, देखो जरा यहाँ पे इस ऑप्शन का उपयोग करे कि नहीं आपने। जैसे यहाँ देखो फॉन्ट के ऑप्शन दिख रहा है, मतलब इसमें भी वही देखेंगे। तो यहाँ देखो आपको टाइम्स न्यू रोमन बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इनका उपयोग कहाँ करें हमने, बता जा रहे हैं यहाँ पे, ये दिख रहा है, नहीं करें। उसके बाद बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करे कि नहीं, करे हैं। साइज बढ़ाए घटाए कि नहीं। उसके बाद कलर चेंज करे कि नहीं फॉन्ट का, करे हैं। अंडरलाइन, देखो अंडरलाइन दिख रही है, यहीं पे यू लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद अंडरलाइन का कलर भी देता है यहाँ पे। मान लो कोई अंडरलाइन आप लेते हो, तो जैसे अपन उदाहरण के रूप में यहाँ पे अंडरलाइन देना चाहते हैं, तो नॉर्मली ब्लैक अंडरलाइन आ जाती है, आती कि नहीं। और यहीं पे आप जाओगे, देखो अंडरलाइन की स्टाइल भी दिख रही। जैसे स्टाइल आप डैश डैश कर सकते हो, ठीक है, या फिर स्टाइल आप डॉट डॉट कर सकते हो। तो ये आपकी मर्जी है जैसा करना चाहे, पर बाय डिफॉल्ट आपको कौन सी आती है, वाली सिंपल। इसका कलर जो है वही आ रहा है, ब्लैक ब्लैक ही आ रहा है ना, फॉन्ट का कलर जो है वही आ रहा है कि नहीं। चाहे तो हम बदल भी सकते हैं। देखो यहाँ से हम जो है दूसरी अंडरलाइन का कलर ला सकते हैं। देखो मतलब टेक्स्ट का कलर क्या हो गया, ब्लैक, हमने अंडरलाइन का कलर बदल दिए। तो ये काम हम अंदर से करते हैं, कहाँ से, फॉन्ट के अंतर्गत ये वाले ऑप्शन है। ऑटोमेटिक कर दोगे तो जो है वही रहेगा, देखो ब्लैक ही है ना। तो बदल सकते हैं, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बदलना बनना चाहिए। अब नीचे देखो, यहाँ देखना, यहाँ क्रॉस कर रहा है, देखो लिखे हैं उसको काट दिए, इसका मतलब पढ़ने योग्य है कि वो अभी। जैसे यहाँ से भी हमने इसको सेलेक्ट करके यहाँ काटे थे कि नहीं, काट दिए थे। तो ये काम हम अंदर से भी कर सकते हैं। देखो टिक मार्क है, इसको हटा दो। अब देखो जरा, हटा भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो और जरा देखो, सिंपल सी बात है, अगर हमको ज्यादा गुस्सा नहीं आई है तो हमने एक बार काट दिए, और अच्छे जम के गुस्सा आई है तो कितने बार काटेंगे, 2 बार नहीं, बिल्कुल काटते ही रहोगे। पर यहाँ पे ज्यादा गुस्से के लिए क्या है, देखो 2 बार, यानी कि एक स्ट्राइक में होकर कितनी हो गई, 2। यानी कि ज्यादा ही, जैसे कोई ज्यादा ही नजर में चढ़ जाता है कि नहीं, तो इसका मतलब लाल खतरा का निशान, ठीक है। तो डबल स्ट्राइक समझ गए। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट बनेगा कि नहीं, बन जाएगा, यहीं से करते थे हम, इसका उपयोग कर लेना। स्मॉल कैप्स का मतलब क्या है, देखो कैपिटल है, परंतु जो कैपिटल था उसकी हाइट ज्यादा मिलेगी आपको। देखो जरा, देखो जहां जहां पहले से कैपिटल था उसकी हाइट ज्यादा है कि नहीं, बाकी की भी हाइट कम है, परंतु सब कैपिटल हो गए। परंतु यदि हम चाहते हैं सभी को कैपिटल करना, तो इसी में जाओ और स्मॉल कैप्स की जगह क्या सिलेक्ट करना है, ऑल कैप्स। क्या सिलेक्ट करना है, तो देखो अब सबकी हाइट कितनी हो गई है, बराबर। इसका मतलब सब कैपिटल भी हो गए हैं और सबकी हाइट बराबर भी हो गई। और ये काम हम यहाँ से भी कर सकते थे कि, देखो सेंटेंस केस, देखो लोअर केस, इसी से देखो कर सक रहे हैं। तो यहाँ से हमने करे थे, ठीक है, वहां से भी करके देख लेना। एक और ऑप्शन बचा क्या, हिडन। हिडन का मतलब है इस प्रकार से करे हमने तो गायब हो गया, छुप गया, है ना। अब मान लो कोई यहीं पे बैठा बैठा आया गायब हो जाए, तो हम उसको कितनी जगह ढूंढेंगे, बता जरा। इसके आसपास एक घेरा बनाएंगे पहले, तो इतनी जगह से कोई हिलना नहीं चाहिए, बोलेंगे कि नहीं, कि बाहर जाके ढूंढोगे। ऐसा बोलोगे तू छुपा है तो खुल जा, ऐसा होगा क्या, नहीं। आसपास घेरा बनाएंगे और घेरा बना कुछ ना कुछ औजार हथियार उपयोग करेंगे कि भाई लाल लाइट फेंको या जो भी है उसके अनुसार ढूंढेंगे कि नहीं। तो हमारा जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं, घेरा बना लिए। तो हमने घेरा बनाकर फिर कहाँ जाना है आपको, वहीं पे हिडन को अनटिक करना है। देखो आगे, अगर आप गायब कर देते, मान लो ये अपन ने गायब करे, देखो यहीं से जाकर क्या कर दो, गायब। अब अपन बोलेंगे सीधे से कि जो गायब हुआ वो आ जाए, तो आएगा क्या, देखो वो देखो ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, गायब मतलब हटाने का दे रहा क्या। पर यदि हम बोल देते कि इतने एरिया में जो भी है वो निकल कर आ जाओ, नहीं तो फिर पुलिस जैसे नहीं बोलती क्या, सावधान हमने चारों ओर से तुमको घेर लिया है, बचकर जाने की कोई संभावना नहीं है। तो बोलते कि नहीं, अपन ने भी घेर लिए कि नहीं, तो बचकर जाने की कोई संभावना नहीं है, जल्दी से हिडन से बाहर आ जाओ। तो देखो आगे कि नहीं, समझ गए। तो कैसे आएगा बाहर, जब पूरे एरिया को आप घेरोगे, यानी कि पूरे एरिया को आप
सेलेक्ट करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि इतने एरिया से गायब हुआ है, पता चल रहा है यहाँ से गायब हुआ और आप नीचे से सेलेक्ट कर रहे हैं तो आएगा क्या? नहीं आएगा, दूसरे घर में छुपा रहेगा वो। ठीक है, तो ये समझ गए, ये क्या है? डायलॉग बॉक्स है। इस प्रकार की जितनी विंडो आएगी यही नाम से पुकारी जाएगी ना। अब देखो इसका नाम क्या हो गया? फॉन्ट। पता चल रहा है दूसरा डायलॉग बॉक्स खुला उसका नाम भी दूसरा हो जाएगा। देखो ये क्या है? इसका मतलब है नाम चेंज हो सकता है पर उसका नेचर चेंज नहीं हो सकता है। क्या वो? डायलॉग बॉक्स। क्या कहलाएगा? पर नाम चेंज हो सकता है। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग डायलॉग बॉक्स, ऐसा थोड़ी है कि सबके लिए सेम ही होगा। ठीक है, तो हमने पहला देख लिया क्लिप बोर्ड, ये डायलॉग बॉक्स के फॉर्म में भी ओपन होता है। देखो दिख रहा है, हालांकि उसकी जगह निर्धारित है, डबल क्लिक कर दो जगह बैठ जाता है। देखो डबल क्लिक करने पे जगह क्यों बैठ रहा है वो बताओ जरा। इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। सबके घर में छोटे बच्चे, आप भी बच्चे थे, ठीक है, तो मम्मी पापा कहीं नहीं ले जाते थे तो क्या हो जाते थे अपन? हाँ, गुस्सा नहीं, पसर पसर के रोने लगते थे। रोते कहीं देखे ना, जमीन पे पसर कर रोने लगते हैं। फिर उसके बाद मम्मी पापा अगर दया आ जाती तो ले जा लेते, और नहीं दया आई तो फिर दो दिए घुमाकर, तो फिर क्या करोगे आप बताओ? दो घुमाकर वो देंगे, क्या करोगे? जगह नहीं, सीधे घर में जाकर फिर रोने लगोगे, है ना। फिर वहां नहीं रोगे, फिर कहाँ चल जाओगे? घर में, कि दूसरे घर में जाओगे। हाँ, तो देखो आप यहाँ ही आया, ठीक है, इधर आया कि नहीं? अब ये मान ही नहीं रहा है कहीं जाने, मतलब बोल रहा है पीछे पीछे चल रहा है। तो अपन ने क्या बोले? दो घुमाकर दिए उसको, तो देखो क्या बोला उन्होंने, बोले अपनी जगह हम चुपचाप बैठ गए हो जाकर। तो करेक्ट नहीं उन्होंने वही कहा। तो मतलब अगर वो कहीं भाग रहा तो क्या करना है आपको? डबल क्लिक। क्या करना है? तो वो बैठ गया जाकर। अब इनका कोई निश्चित स्थान नहीं है, इनको आप डबल क्लिक कर दो, नहीं तो चाकू मार दो, नहीं तो तलवार मार दो, वो अपनी स्थिति में बने रहेंगे। उनका कोई मतलब नहीं, उनको सीधे क्या करना पड़ेगा? बंद। समझ गए? इसको अपन क्लोज भी कर सकते हैं और साइड में भी बैठा सकते हैं। समझ गए? तो क्लिपबोर्ड भी एक डायलॉग बॉक्स है, फॉन्ट भी एक डायलॉग बॉक्स है, और पैराग्राफ भी डायलॉग बॉक्स। अब हम इसके कुछ ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे, फिर हम इसके बाद इसको देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करना है आपको? इतने ऑप्शन में से जैसे पैराग्राफ से रिलेटेड है, तो आप यहाँ देखिए, सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा, जैसे मान लो कोर्सेस है, दिख रहा है, डीसीए हो सकता है, पीजीडीसीए, उसके बाद बीसीए, बीए भी हो सकता है, बीकॉम, बहुत सारे कोर्स हो सकते हैं कि नहीं बताओ। तो अब इतने कोर्स है, अब आपको गिनने बोला जाए, जैसे मैंने वर्डपेड में बताया था, क्रम दिख जाता था 1 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखेगा डीसीए, यहीं से गिनोगे कि यहाँ से गिनोगे? कहाँ से गिनोगे बताओ? डीसीए से गिनेंगे, पर कोई नया व्यक्ति आकर यहाँ से नहीं गिन सकता। मान लो उन्होंने कोर्स से आकर गिन लिया तो क्या होगा बताओ? दिक्कत होगी, संख्या बढ़ जाएगी, मतलब उसको पता चलेगा कि ये भी ऑप्शन है। तो हम क्या करेंगे, इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे इनको एक अलग इंडिकेशन दे देंगे। तो देखो बुलेट से दे दी हमने, बुलेट्स मतलब यहाँ से कोई आएगा तो यहाँ देखेगा हाँ ये पॉइंट्स है, बोलेंगे। जैसे हम भी कोई नोट्स बनाते थे अपन पॉइंट्स लिख देते हैं। अब इन पॉइंट्स को क्रम भी तो दे सकते हैं, क्रम 1 2 3 4 ABCD दे सकते हैं। तो अगर बिना क्रम के देना तो बुलेट्स, दिख रहा है, बुलेट्स में ऐसा चाह तो देखो आप, देखो ये इफेक्ट वाली बुलेट्स दे सकते हैं, राइट का निशान दे सकते हैं, एरो का निशान दे सकते हैं, सर्कल है, स्क्वायर है, देखो फूल पत्ती वगैरह ये सब दे सकते हैं आप। तो ये समझ गए, ये सब किसके प्रकार है? बुलेट्स के। किसके प्रकार है? बुलेट्स के। अब आप चाहते हो बुलेट्स नहीं देना, जैसे 10 पॉइंट हो गए, आपको गिनना भी चाहिए कि लास्ट पॉइंट देखकर आप बता दें कि 10 है, 5 है, 15 है ना, ऐसा चाहते हैं कि नहीं? 1 2 है तो आप इसमें समझ गए, ठीक है। परंतु अगर नंबर देना चाहते तो साइड में दिया है देखो नंबरिंग। अब नंबरिंग आप कौन सी देना चाहते हैं? ABCD देना चाहते हैं, 1 2 3 देना चाहते हैं, देखो रोमन में, देखो स्मॉल में, या फिर स्मॉल में रोमन में, देखो ये इस प्रकार से, तो आपकी मर्जी, दिया है ना। तो आप चाहते हैं सिंपल ये वाली लिया है, इसको क्लिक करो। अब कभी नंबरिंग हटाना है तो देखो दोनों में ऑप्शन दिया है नन, यहाँ पे दिया होगा नन ऑप्शन दिया, क्या इसमें नहीं दिया है? चलो यहाँ दिया है, देखो ये दिया है, ये रिसेंट उपयोग वाली, यहाँ दिया नन। नन मतलब होता है क्या? नहीं, ठीक है। इसके अलावा नंबरिंग से क्या होता है? नंबरिंग में नन, नन का मतलब क्या होता है? मतलब जो नंबरिंग हमने दिए थे या बुलेट्स दिए थे वो हट जाएगी, यानी कि नन मतलब नहीं। समझ गए? चलो अब एक और चीज आपने देखा होगा, आप कुछ मेन पॉइंट डालते हैं, मेन पॉइंट के अंतर्गत सब पॉइंट्स लिखते हो। तो मेन पॉइंट का मान लो नंबर आपने लिखे 1, तो उसके अंतर्गत सब पॉइंट्स है, उसका नंबर क्या लिखोगे आप? ABCD लिखोगे, या रोमन में लिखोगे, या फिर पॉइंट्स बना दोगे? मतलब जो पहली कैटेगरी उससे डिफरेंट रहेगा कि सेम बेस रहेगा? डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ हम एंटर करके क्या देंगे, जैसे मान लो DCA के अंतर्गत सब्जेक्ट कौन कौन से आपको पता है? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद हम देख सकते हैं क्या है? PC पैकेजेस। उसके बाद क्या है? क्या ये सही लिखा है क्या? मतलब ये 2 के, देखो 1 के बाद, हाँ
पॉइंट्स गलत डाले, मतलब कोई भी गिनने आएगा तो इनको भी कोर्स की कैटेगरी में गिन सकता है। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे, यानी कि वो मेन कैटेगरी में ना होकर क्या होंगे, सब कैटेगरी में आएंगे ना। तो देखो यहीं पे दो ऑप्शन और दिख रहा है, देखो डिक्रीज और एक है इंक्रीज। तो आपको डिक्रीज करेंगे तो वो स्टेप घटेगी, यानी कि अभी तो ऑलरेडी फर्स्ट में है वो, तो डिक्रीज करने का कोई सवाल ही नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज, यानी कि एक स्टेप बढ़ाना। अब बताओ मुझे अलग इंडिकेशन हो रहा है, परंतु यहाँ पे आपको 1 की जगह 1 तो आ गया था, यहाँ पे आपको रोमन में ABCD चाहिए था, या फिर 1 का 1.1 आ जाता है, आता है कि नहीं, तो उसके अंदर है तो 1.1.1 ऐसा आता है कि नहीं, कहीं बुक्स में देखे होंगे। इसके बाद यहाँ नीचे भी आना चाहिए। आप फंडामेंटल के बाद, फंडामेंटल में क्या क्या पढ़ना है आपको, आप हार्डवेयर से रिलेटेड चीजें पढ़ोगे, जैसे मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड चीजें पढ़ोगे, और उसके बाद प्रोग्रामिंग है, बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ोगे। तो ये क्या सही क्रम है क्या, नहीं, एक स्टेप और आगे जाएगा वो, तो एक स्टेप आगे जाएगा फिर से इंक्रीज। अब बताओ सही है कि नहीं। अब मान लो आपको 1 के बाद क्या देना है, 1.1, तो ये भी तो कर सकते हैं। तो इनको आप क्या करो, सेलेक्ट इतने को, और जस्ट थर्ड नंबर पे आपको दिख रहा है, देखो मल्टी लेवल लिस्ट, मल्टी लेवल ही है ना, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल, मतलब एक लेवल कौन सा हो गया, ये वाला, दूसरा ये, तीसरा ये। अब हार्डवेयर के बाद में भी तो आप नहीं बोलोगे, इनपुट से रिलेटेड हार्डवेयर कीबोर्ड माउस बताओगे, आउटपुट से रिलेटेड हार्डवेयर आप मॉनिटर बताओगे, प्रिंटर बताओगे, हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो इसको आप सेलेक्ट करो, मल्टी लेवल में जाओ। अब आप देखो पहला आपका ये वाला है, यही चल रहा है ना, आप चाहे तो ये वाला सेलेक्ट कर सकते हैं, देखो जरा ध्यान से, हो गया। तो मल्टी लेवल लिस्ट समझ में आ गई। बनाना कैसे है, एक लाइन में अगर आ रहा था आप उनको ऐसे सेलेक्ट करके क्या करोगे, इससे आप इंक्रीज, और इंक्रीज करने का मतलब होता है डिमोशन करना। डिमोशन मतलब सब मैनेजर नहीं हो सकते कंपनी में, तो मैनेजर के बाद क्या होता है, एक मैन मैनेजर के बाद कुछ अन्य मैनेजर होते हैं, उस मैनेजर के अंतर्गत एम्प्लॉय होते हैं, क्या पूरे मुख्य मैनेजर हो जाएंगे, मुख्य प्रबंधक नहीं हो सकते ना, तो मुख्य प्रबंधक के बाद सब प्रबंधक होंगे, ठीक है। तो ऐसे डिक्रीज किससे करते हैं हम, इसको सेलेक्ट करें और इससे डिक्रीज, यानी कि अच्छा इंक्रीज बोलेंगे, परंतु इसकी पोजीशन को हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज। पोजीशन मतलब जो मेन पोजीशन थी उससे उसको डिमोट कर रहे हैं, डिमोट करने का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, एक एक करके हम उसको डिमोशन में डाल रहे हैं। अगर इंक्रीज करोगे मतलब इसकी जो इंडेंट पोजीशन है डिक्रीज करोगे तो वो क्या होगा, प्रमोट होगा, देखो हो रहा है। और डिक्रीज करोगे तो मतलब यहाँ पे इंक्रीज करोगे तो वो पोजीशन उसकी घटेगी, घट रही कि नहीं घट रही। अब हार्डवेयर के अंदर भी आप घटा सकते हो, समझ गए। मल्टी लेवल लिस्ट बनाना कैसे बन जाएगा, ठीक है, तीनों आप उपयोग करोगे और इन दोनों का उपयोग करते बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं ना अलाइनमेंट ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे मेन हेडिंग है ये, तो मेन हेडिंग को हम सेंटर में रख सकते हैं, है ना, लेफ्ट में भी रख सकते हैं, राइट में भी रख सकते हैं। राइट में ऐसी कौन सी चीज आती है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति द्वारा कुछ कथन बोला गया, कोई भी मोदी जी द्वारा बोला गया, तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय नरेंद्र मोदी, है ना, ऐसा बोलते कि नहीं, हाँ जो भी है डबल कोट के अंदर बोला गया। तो आप देखिए न्यूज़पेपर में देखे होंगे, यहाँ कलेक्टर महोदय द्वारा कुछ बोला गया, कोई प्रॉब्लम चल रही है मार्केट में, तो उससे रिलेटेड कुछ कथन आ जाते हैं, एसपी साहब के, कलेक्टर के, आते हैं कि नहीं, तो राइट में आते हैं, तो किससे आएंगे, राइट से। अच्छा ये आप देखो ध्यान से, इस तरफ से बराबर नहीं है और इस तरफ से, तो ये किससे होगा, जस्टिफाई से। देखो इधर भी बराबर और इधर भी, इसका मतलब पैराग्राफ का अलाइनमेंट जस्टिफाई है। तो ये तो समझ गए आप, इनका हेडिंग में उपयोग कर सकते हैं और इसका पैराग्राफ में, ठीक है। अब इस लाइन से इस लाइन की दूरी समझ में आ रही है, कितनी है, नॉर्मल। इसको हम बढ़ा भी सकते हैं, देखो जरा यहाँ देखो, बढ़ा रहे हैं, आपकी मर्जी कितना बढ़ाना। नॉर्मल कितनी होती है, 1.0, स्टैंडर्ड ये वाली होती है 1.15, जैसे बोलते कि नहीं, एक तो सिंगल हो गया एक लाइन, और 1/4 यानी कि एक का चौथा भाग, उसको मिलाकर ये बन गया, ठीक है। तो ये 1.15, ठीक है। और इसके अलावा आप 1.5 लाइन भी कर सकते हो, पर 1.5 लाइन में देखो थोड़ा अजीब लगा, है ना, तो आप क्या करोगे, ये वाले में थोड़ा जैसे रहता है ना, बहुत ज्यादा स्टूडेंट होगा तो घसे घसे बैठे समझो, और इससे थोड़ा सा सांस लेने को मिल जाए, है ना। सांस तो हालांकि वैसे में ले लेंगे। आपने एक हिस्ट्री में घटना पढ़े होंगे, काल कोठरी की घटना, किसकी, टीपू सुल्तान वाली पढ़े होंगे ना, अरे पढ़े होंगे। देखो अंग्रेज जो मतलब अंग्रेज की जो थी कि नहीं फैक्ट्री, तो उनके 146 जो भी एम्प्लॉय थे अंग्रेज, उसके छोटी सी जगह में बंद कर दिया गया टीपू सुल्तान के द्वारा, समझ गए। तो उसमें से 146 में मात्र 23 जिंदा बचे। अब सांसें लेते नहीं बन रहा होगा, एक बार बताओ, आपको बांध दो गठरी में तो 4 जन को इकट्ठे, तो अब बताओ आप कैसे, मतलब सांस ले अकबकाई छुट्टी की दम घुट रहा है। तो 23 लोगों मतलब 23 बस बचे थे, और 23 में से एक ही व्यक्ति निकल कर भागा और ब्रिटेन में जाकर बताया कि टीपू सुल्तान ने ऐसी ऐसी हरकत किया है, तो फिर उधर से बड़ी सेना भेजा गया उसको मारने के लिए, ये है, ठीक है।
तो एग्जाम की तैयारी करते कि नहीं, पढ़ा करो ना ऐसी चीजें, ठीक है। मैं तो कंप्यूटर वाला हूँ, मेरे को क्यों पता उधर का, ठीक है। चलो, काम की चीजें होना चाहिए पता, जैसे इतने सारी चीज है और हम काम की चीज खाने के लिए, हालांकि काम की चीज कोई नहीं खा रहा आज की डेट में, कीड़े मकोड़े कुछ भी, कीड़े मकोड़े से मतलब नूडल्स है, मंचूरियन है, ये कोई फायदा करती है बॉडी को, नहीं, फिर भी खा रहा है। स्वाद, जबकि सेहत पे ध्यान देना चाहिए, स्वाद पे नहीं देना चाहिए। जैसे करेला स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है, लाभदायक, पर वो कड़वा लगता है इसलिए कोई नहीं खाता, ठीक। जूस भी पीना चाहिए। चलो, हमने क्या देखे, बुलेट्स देख लिए, नंबरिंग, मल्टी लेवल भी बन जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज, उसका सॉर्टिंग हम बाद में देखेंगे टेबल में, अलाइनमेंट देख लिए, लाइन का गैप भी देख लिए। अब हम देखते हैं इसके बैकग्राउंड की शेडिंग। देखो, बैकग्राउंड की शेडिंग से मतलब देखो फॉन्ट का कलर नहीं बदल रहा है, क्या बदल रहा है, बैकग्राउंड की शेडिंग बदल रही है, यानी कि उसके जस्ट पीछे, जिस शेड नहीं बोलते अपन, छत लगी अपने ऊपर, तो उसी प्रकार उसके ऊपर क्या लग गया, शेड लग गया। शेड मतलब शेडिंग कलर, ठीक है। कोई भी कलर दे सकते हैं, लाइट कलर देना है आप, जो भी कलर देना वो दे सकते हैं, बन जाएगा ना। इसके चारों तरफ बॉर्डर, हालांकि ये टेबल में काम होती है बॉर्डर, पर यहाँ पे भी हमने क्या लिया है, बॉर्डर ला सकते हैं। और अगर हटाना तो यहीं पे जाओ बॉर्डर में, देखिए नो बॉर्डर लिखा रहा, अरे अब इतने सारे बॉर्डर ऑप्शन उपयोग कर लेना। कोई बोलेगा ऊपर से बस बॉर्डर लाए, कोई बोलेगा नीचे बस से बॉर्डर लाए, कोई बोलेगा राइट से लेफ्ट से ऐसा आएगा, कोई बोलेगा सभी तरफ से ला दो, और कोई बोलेगा मत लाओ, ठीक है। तो यहाँ सब ऑप्शन उपयोग कर लेना, जो काम के उनको याद रखना। ज्यादातर हमारा यही काम आता है, और दूसरा नो बॉर्डर, या तो दे सकते या तो नहीं दे सकते, बस। बाकी चीजें अब बताओ, कोई काम को हम पूरा करेंगे तभी हमारी वैल्यू है, थोड़ा थोड़ा करेंगे क्या मतलब, थोड़ा सा कर दिए बोले हम इतना करे उसी में क्या शुक्र मनाओ, अरे भाई तू मत कर उसको, ठीक है, वैसा बोलेंगे ना अपन, करना तो पूरा कर, नहीं तो मत कर। तो इसलिए या तो ऑल बॉर्डर रहने दो या तो नो बॉर्डर, कोई भी एक चलेगा। उसके बाद और ऑप्शन है, आगे हम बॉर्डर सेटिंग में देखेंगे, समझ में आया इतना, ठीक है। अब देखो और चीजें समझ लो, यहाँ से दो तीन चीजें और बता देता हूं मैं, ताकि ये दो ऑप्शन और बता के खत्म करते हैं इसको। अब देखो यहाँ जो है, ये हमारी जो है अभी फॉर्मेटिंग करेंगे, जैसे यहाँ से मैंने बताया था ये स्टाइल होती है कि नहीं, देखे थे उपयोग करके, यहाँ से बनी बनाई स्टाइल होती, देखो टाइटल बन गया वो, इसको हमने डायरेक्टली क्या बना दिए, टाइटल। जैसे रहता है कि नहीं, कुछ पुरानी टेम्पलेट बनी बनाई है और हमने सीधे क्लिक करके उसको काम कर दिए, तो ये क्या है, स्टाइल किसकी, टेक्स्ट की। जबकि डॉक्यूमेंट की स्टाइल हमको शुरू में दिखी थी कि नहीं, देखो न्यू में ये स्टाइल दिख रही कि नहीं, दिख रही टेम्पलेट, परंतु ये पूरे डॉक्यूमेंट की कि किसी टेक्स्ट की है, ये किसकी है, ये इससे पूरा डॉक्यूमेंट बनकर तैयार होगा कि कोई एक टेक्स्ट बनेगा, डॉक्यूमेंट। अच्छा, और यहाँ क्या बन रहा है, टेक्स्ट, तो ये क्या है, टेक्स्ट की स्टाइल है, और वो डॉक्यूमेंट की स्टाइल थी, ठीक है। तो ये समझ गए। देखो यहाँ से हम कोई भी, जैसे हेडिंग बन दिए, उसके बाद नीचे हमने कोई चीज दी है, जैसे हमने लिख दिया SITC, ठीक है, तो इसको हमने क्या दे दी, हेडिंग 2, ठीक है। यहाँ दे दिया हमने कंप्यूटर, और यहाँ हमने दे दी हेडिंग 3, तो ऐसे देखो लेबल बन गया। अच्छा, इसको देखने का भी एक तरीका होता है, इसको देखने के लिए हमको व्यू में जाना पड़ता है, और यहाँ आउटलाइन व्यू दिख रहा है। अब ध्यान से देखो जरा, देखो टेक्स्ट एरिया फर्स्ट हेडिंग था, तो देखो उसका लेबल अलग दिख रहा है, उसके बाद SITC सेकंड, उसके बाद कंप्यूटर, बाकी सभी इसके अंदर है कि नहीं, तो ये किसके अंतर्गत दिख रहा है, आउटलाइन के अंतर्गत। हालांकि अभी नहीं देखना अपने को आउटलाइन, आउटलाइन मतलब होता है एक संगठन में कौन किस पोजीशन में उसकी स्थिति दिखाना, मतलब हेडिंग 1 कहाँ है, हेडिंग 2 है, ये सब बराबर में दिख रहा है, ठीक है। पर एक स्ट्रक्चर दिखाएंगे हम तो क्या दिखेगा, ये सबसे आगे, ये उसके बाद, और ये उसके बाद। तो ये किससे करे हमने, रेडीमेड, इस स्टाइल से, समझ गए। तो आप क्लिक बस करना है, कोई दिक्कत, क्लिक बस करना है। अब एक चीज और देखते काम की, यहाँ मान लो आपने क्या लिखा है, जैसे मान लो हमने लिख दिए हैं SITC, या फिर हम लिख देते हैं छिंदवाड़ा, लिख दिए एक जगह, और बीच में हम लिख देते हैं क्या, पूरा कैपिटल छिंदवाड़ा लिख दिए, ठीक है। इसके अलावा हम लिख देते हैं क्या, इस जगह और लिख देते हैं स्मॉल छिंदवाड़ा, लिख दिए, 3 जगह लिखे हैं, समझ गए ना। इस छिंदवाड़ा को हमको ढूंढना है, तो ढूंढने के लिए यहाँ पे होता है फाइंड, क्या दिख रहा है, फाइंड मतलब देखते हैं कि ना अपन दूरबीन से, है ना, बर्निकुलर से। तो यहाँ देखो, यहाँ हम देखेंगे क्या, छिंदवाड़ा लिखो सीधे वहां पे, देखो हाईलाइट हो गया, ये सिर्फ हाईलाइट करेगा। अब आपको हाईलाइट करने के साथ साथ एक एक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके वो कर्सर ले जाकर दिखाते जाए, तो उसके लिए इस ऑप्शन को आप मत करना, यहाँ सिर्फ क्या हो रहा है, हाईलाइट, इसको बंद कर दें, बंद। इसी के देखो अब ये डाउन एरो दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ ऑप्शन है ना, नहीं तो दिखता है क्या वो, इसको नीचे करो और देखो फाइंड के जस्ट बाद क्या दिख रहा है, एडवांस में जैसे क्लिक करो तो देखो अब छिंदवाड़ा दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा था, आप टाइप कर लो ना एक बार, देखो मान लो यहाँ पे नहीं है, तो आप क्या करोगे, छिंदवाड़ा टाइप करोगे, और नीचे बटन दी है क्या, फाइंड करो, देखो दिख गया एक, फिर नेक्स्ट दिख गया, फिर नेक्स्ट ये दिख गया। इसका मतलब ये जो डायलॉग बॉक्स एक एक करके
नेविगेट करके बताएगा कि यहाँ भी छिंदवाड़ा, यहाँ भी छिंदवाड़ा, और जो पहला नेविगेशन उसने सिर्फ येलो कलर में हाईलाइट करा था। ठीक है, तो दोनों मंत्र समझ में आया। अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि छिंदवाड़ा जितनी जगह लिखा है, अब कभी कभी होता है ना कि एक डॉक्यूमेंट हमने बनाया छिंदवाड़ा के लिए और एक बनाया भोपाल के लिए, पर छिंदवाड़ा वाले डॉक्यूमेंट को सीधे सीधे भोपाल में कन्वर्ट करना है, तो हमको चेंज क्या करना पड़ेगा, यहाँ से छिंदवाड़ा की जगह भोपाल। तो अभी तो सिर्फ ढूंढ पा रहे हैं, पर हमको क्या करना है, ढूंढे भी और चेंज भी करें। तो उसके जस्ट नीचे क्या दिया है, रिप्लेस। रिप्लेस मतलब बदलना। तो आपको क्या ढूंढना है, अभी क्या है हमारे पास, तो उसको ढूंढेंगे और बदलेंगे क्या, तो आप क्या लिख दो, अब आपको ढूंढना है। ढूंढने के बाद यहाँ रिप्लेस बटन दी है, चेंज, देखो हुआ चेंज। अब आपको एक एक करके ढूंढना है और यहाँ पे आपको एक एक करके रिप्लेस करना, तो आप एक एक करके करना, नहीं तो आप एक बार में करना चाहते हैं। जिस 50 जगह है तो क्या करोगे, रिप्लेस। जैसे मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ तो देखो वो बोल रहा है 2 जगह हो चुका है, जबकि एक जगह पहले हो चुका था, है ना। अब 2 जगह हो गया। अब आप छिंदवाड़ा ढूंढोगे तो मिलेगा क्या, अब आप क्या ढूंढोगे, चलो भोपाल ढूंढ लो फिर से। और भोपाल जब ढूंढेंगे तो बदलेंगे क्या, उल्टा कर दो फिर से। अब आप एक बार ढूंढो और रिप्लेस ऑल करोगे, करोगे ना, रिप्लेस ऑल। देखो 3 जगह बदला उनने, 3 जगह रिप्लेस कर दिया, तो समझ गए। फाइंड इसी में आ रहा, देखो फाइंड मतलब होता है ढूंढना, और रिप्लेस मतलब ढूंढे गए शब्द के बदले में दूसरा शब्द लाना, समझ गए। तो पहला बॉक्स तो हमेशा फाइंड के लिए होता है, दूसरा बॉक्स किसके लिए होगा, हाँ गो टू भी बता रहे हैं। गो टू का मतलब क्या होता है, आप मान लो कहीं पे भी, जैसे मान लो आपके पास में बहुत सारे पेजेस है, आप यहाँ बैठे हो और आप बोल रहे हैं मेरे को घर जाना है, तो आपने क्या बोले, गो टू घर बोलेंगे, तो आपको बस कहाँ तक ले जाएगी, घर तक ले जाएगी कि नहीं। या फिर आप पैदल पैदल जाओगे तो अपने पैर को बोलोगे चल भैया इधर चल, बोलना नहीं पड़ता, हालांकि आग भी है और पैर भी है। अगर आपने बोल बस दी और चल रहा है तो नगर पालिका की नाली में आप गिर जाएंगे, नगर निगम के गिरोगे कि नहीं। जैसे नगर निगम के अंतर्गत ऐसा काम चलता है कि जैसे आज अगर वहाँ प्लेन रोड है तो दूसरे दिन वहाँ नाली खुद जाएगी, ठीक है। मतलब अभी थोड़ा काम हो चुका है, पर थोड़े दिन पहले ऐसा होता था, बीएसएनएल की पाइप नहीं है खोदो, किसी के नल का कनेक्शन नहीं है खोदो, मतलब सड़क अच्छी भली बनी है फिर भी खोदो, और खोदने के बाद पूरते हैं क्या, पड़ा रहता कई दिन, ठीक है। अभी ये ब्रिज बना हमारा नया वाला, उसमें देखे 2 प्लॉट जोड़ते हैं, बीच में क्या है, एक जोड़ रहता है कि नहीं, जोड़ की जगह में धीरे धीरे वो गड्ढा होते होते बहुत सारा हो गया। मैं उसको डेली देखता कि वो देख क्यों नहीं रहा है, बड़ी मुश्किल से बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, तब कहीं जाकर देखे और आधी आधी रोड पैक करके उन्होंने उसको ठीक करे। तो ये काम पहले नहीं कर सकते थे, मतलब जब तक आखिरी ना हो तब तक। और ऐसे ही मनुष्य भी, मनुष्य मतलब सभी अपन आ जाते हैं, अपन क्या करते हैं, आखिरी ना हो, आखिरी मतलब हमारी ज्यादा जरूरत ना हो जाए तब तक हम उसके लिए प्रयास नहीं करते। होता कैसा, ऐसा कौन व्यक्ति है जो बिना मतलब भविष्य को देख करके भाई हाँ बीमार हो सकते हैं, ऐसे उल्टी पुल्टी चीजें मत खाओ, नहीं अभी स्वाद लो बात की बात से, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि नहीं। चलो हमने क्या समझे, फाइंड और रिप्लेस। फाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढना, और रिप्लेस का मतलब क्या होता है, जो ढूंढा गया उसको बदलना, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसकी, गो टू की। तो गो टू का मतलब आप देखो, हम यहाँ तो कहीं लोकेशन पे जा नहीं सकते, डॉक्यूमेंट है हमारे पास, तो डॉक्यूमेंट में ये एक पेज से दूसरे पेज में जाना, एक पेज से कहीं डायरेक्ट कोई पेज में छलांग लगाना, या फिर एक लाइन से दूसरी लाइन में जाना, पैराग्राफ में जाना, या बहुत सारी चीज होती है यहाँ पर, उसके लिए स्विच करने का काम होता है गो टू का। किसका होता है, तो यहाँ देखो पेजेस कितने आपके पास, 22 है। हम कौन से नंबर के पेज में है, 13, यानी कि 22 में से 13 नंबर पे हम अभी वर्तमान में है। हम चाहते हैं या तो 1 में भी जा सकते हैं, या तो हम डायरेक्टली 22 में भी जा सकते हैं, जिसमें भी हमको जाना। तो आपको जाना यहीं पे ऑप्शन दिया है क्या, गो टू। देखो तीसरा ऑप्शन होगा उसमें, पहला फाइंड, दूसरा रिप्लेस, और ये गो टू। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, आप डायलॉग बॉक्स तो याद हो गया आपको, ये जो बटन आ रही है इनको बोलते हैं टैब। याद रखने की जरूरत नहीं, देखो यहाँ भी टैब है कि नहीं, तो इनको भी टैब बोलते हैं। देखो यहीं पे दूसरे ऑप्शन खुल जा रहा है, यहीं पे दूसरे खुल जा रहा है, तो इनको क्या बोल रहे हैं, टैब। तो इसको टैब नहीं बोलेंगे क्या, बोलेंगे ना। तो ये भी टैब है फाइंड की, रिप्लेस, गो टू। इसका मतलब फाइंड और रिप्लेस में कितनी टैब आ रही है, 3, फाइंड रिप्लेस और गो टू। एग्जाम में आएगा तो फाइंड आया तो इसको समझाना है, रिप्लेस आया तो इनको समझाना, गो टू आया तो इसको समझाना, पर लिखना तीनों है। समझाने के लिए किसको समझाओगे, इसको। जैसे इस विंडो को बना दिए, पर यहाँ पे ये लिखा रहेगा कि नहीं, लिखा रहेगा कि नहीं, पता चल रहा गो टू बस का है, नया डायलॉग बॉक्स कहाँ का आ गया, नहीं बोलेगा वो। तो इसलिए क्या करना आपको, यहाँ भी फाइंड लिखा होना चाहिए, यहाँ भी। हालांकि ये विंडो ना बनाए, जैसे रिप्लेस पूछा तो ये विंडो बनाना आपको, फाइंड पूछा तो ये बनाना, और गो टू पूछा तो ये वाली बनाना, बाकी ऊपर का मैटर पूरा सेम रहेगा। चलो गो टू में देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है,
पेज में हम जैसे मान लो 22 नंबर में जाना चाहते हैं तो हमने क्या डाले और क्या करना है, देखो जरा यहाँ नीचे देखो स्टेटस बार में क्या दिख रहा है, आ गए हम 22 में, और यहीं से हम जाना चाहते हैं फर्स्ट में तो हमने क्या डाले, देखो आ गए फर्स्ट में। इसका मतलब हम पेज में स्विच कर सकते हैं कि नहीं, जब हम सेक्शन बनाएंगे लाइंस होगी हमारे पास, लाइन में भी जा सकते हैं। जैसे हमको मान लो 10वें नंबर की लाइन में जाना, तो देखो 10वें नंबर की लाइन में पहुंचा दिया होगा उसने, ठीक है। इसका बाद हम जो है 2 नंबर की लाइन में जाना है, तो देखो 2 नंबर में पहुंचा दिया होगा, स्विच कर रहा है ना। तो ये क्या करता है, गो टू, यानी कि किसी विशेष जगह, चाहे वो लाइन हो सकती है, सेक्शन, पेज, तो हम ज्यादातर किस में यूज करेंगे, पेज में। ये नीचे की चीजें हम धीरे धीरे यूज कर लेंगे, अभी आपको ज्यादा लोड नहीं लेना, तो पेज में उपयोग करके देख लेना। चलो बताओ मुझे समझ में आया कि नहीं। फाइंड समझ में आ गया, फाइंड के अंदर एडवांस फाइंड, गो टू, उसके बाद रिप्लेस। अब सेलेक्ट, सेलेक्ट का मतलब होता है जैसे कंट्रोल ए आप प्रेस करते तो क्या हो रहा है, इसका मतलब इससे भी तो ऑल सेलेक्ट होगा, देखो दिख रहा है, ये देखो। तो इसकी शॉर्टकट की क्या थी, कंट्रोल ए, नीचे का ऑप्शन हम ऑब्जेक्ट के साथ उपयोग करेंगे। अब चलो बताओ मुझे, शुरू से हमने जो ऑप्शन देखे हैं उनमें से कोई दिक्कत तो नहीं, बुलेट्स एंड नंबरिंग बन जाएगा, मल्टी लेवल लिस्ट, डीसीए के अंदर अन्य चीजें, इंक्रीज डिक्रीज, ये अलाइनमेंट, लाइन गैप, शेडिंग कलर, बॉर्डर, स्टाइल, फाइंड, रिप्लेस और गो टू और सेलेक्ट, ठीक है, समझ में आया। अच्छा ये वाला, ये तो अपना अनावश्यक स्पेस जो होते हैं ना, जैसे मान लो इसमें हमने सेलेक्ट करे और इसको कर देते हैं, तो देखो जहां जहां आपने स्पेस दी है उसमें वो इंडिकेट करता है कि आपको देखो स्पेस है, देखो डॉट से आ रहा है, और यहाँ पे भी देखो आपने खाली जगह छोड़े एंटर कर करके, तो एंटर करके दर्शा रहा है। ऐसी चीजें हम बहुत कम यूज करते हैं। अब ऐसा आ जाए तो इसको आप ऑफ कर दो, स्पेस को दिखाने, व्हाइट स्पेस जो होते हैं ना, देखो ये स्पेस हमारा काम का है कि नहीं, काम का है ना। वीडियो और प्रोवाइड को अगर जोड़ दिया जाए कोई मतलब निकलेगा उसका। तो ऐसे स्पेस जो हमारे काम के होते हैं उन्हें बोलते हैं व्हाइट स्पेस। क्या बोलते हैं, जैसे आपने देखे ना, हैकर नाम सुने कि नहीं, व्हाइट हैकर और ब्लैक हैकर, ब्लैक हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर जो होते हैं खराब होते हैं, यानी किसी के डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं, और व्हाइट हैट हैकर जो होते हैं इथिकल हैकर होते हैं। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में आपने देखे नहीं, जैसे हमारे अकाउंट हैक हो जाए तो हम कहाँ करेंगे, साइबर में कंप्लेन करेंगे, वहां से वो साइबर में जो हैकर बैठा होगा वो सारी चीजें सामने वाले का हैकर का चोरा चुरूक है जो है अच्छे काम के लिए उपयोग कर रहा है कि नहीं, तो वो कौन सा होगा, हाँ व्हाइट टोपी वाले हैकर, और एक ब्लैक टोपी वाले हैकर। देखे आपने मूवी वगैरह देखे होंगे ना, हाँ तो समझ गए ना। तो ये व्हाइट स्पेस है कि ब्लैक स्पेस है, हाँ समझ गए। ये सॉर्टिंग होता है, सॉर्टिंग का मतलब होता है ए से लेकर जेड तक जमा दे, या 1 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पे हमारा उपयोग थोड़ी होगा, जब हम टेबल बनाएंगे ना तो टेबल में इसका उपयोग होता है। आगे सॉर्टिंग दिखेगा आपको, जैसे आप कहाँ जाओगे, टेबल, ये देखो टेबल दिख रहा है, जैसे यहाँ टेबल बना देते हैं। चलो अभी उपयोग नहीं करना है, पर हम इसका उपयोग आगे से करेंगे कल से। तो यहाँ देखो जरा, इसके अंतर्गत आप लेआउट में जाओगे, देखो यहाँ सॉर्टिंग नजर आती होगी, इसका मतलब वो सॉर्टिंग वहां भी दिया है कभी। अब होम का मतलब क्या होता है, जो चीजें ज्यादातर उपयोग होती है वो होम में। तो अगर आपको उपयोग नहीं हो रही तो मत करो ना उपयोग, बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर उधर बन जाएगी तो यहाँ बन जाएगी, तो अभी इसकी जरूरत है क्या हमको, तो छोड़ दो उसको, ठीक है। जिस चीज की जरूरत होगी वही हम उपयोग करेंगे। पता चल रहा है जो चीज हमारे सब सामने पूरी खा जाओ, जिस चीज की जरूरत होगी वही खाएंगे, फिर सब खा जाएंगे, जिस चीज की जरूरत होगी वही खाएंगे, ठीक है। अब अपन क्रम से भी खाते होंगे, ऐसा नहीं कि पूरा रखा आसपास तो बिल्कुल सब उठा उठा के दोनों हाथ से, मोटू पतलू टाइप है ना, देखेंगे मोटू पतलू है ना, पूरा समोसा बिल्कुल दोनों हाथ से, ठीक। तो इस हिसाब से तो होम में सारे ऑप्शन हो गए हमारे क्लियर, ठीक है ना। तो यहाँ देखो जरा पैराग्राफ में कुछ ऑप्शन और देखते होंगे, इसको अपन अलग से पढ़ लेंगे। इसमें वही ऑप्शन है जो यहाँ पे है, जैसे देखो अलाइनमेंट आपसे बन गया, लेफ्ट सेंटर जस्टिफाई देखे कि नहीं, आउटलाइन लेवल अब भी देखे थे अपन ने, क्रम 1 क्रम 2 दिखाना है ना। उसके बाद लेफ्ट से अलाइनमेंट, ये अपन आगे देखेंगे, एक पैराग्राफ के ऊपर अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग अपन ने ऑलरेडी देख ली, तो ये डायलॉग बॉक्स ही अलग से पढ़ लेंगे। डायलॉग बॉक्स आपको मिलेगा लेआउट में, देखो पैराग्राफ नाम का ऑप्शन दिख रहा फिर से, तो यहाँ पे पढ़ेंगे, अभी ज्यादा लोड नहीं लेना। अभी मैंने जितना बताया उसको अच्छे से आप रियल लाइफ में कैसे उपयोग करना है उसके अनुसार आप बना कर देखो कि कट कॉपी पेस्ट क्यों करते हैं हम, ठीक है। क्यों करते हैं कट कॉपी पेस्ट, भाई गलती हो ही जाती है, यहाँ हमने टाइप कर दिया गलत हो गया तो हम यहाँ से उठा कहीं ले जाएंगे कि नहीं। कॉपी क्यों करते हैं, इसी चीज की डुप्लीकेट बनाना ढेर सारी, ठीक है। पेस्ट तो करना ही पड़ेगा। फॉर्मेट पेंटर, भाई ये फॉर्मेटिंग कर दी, हमको बार बार दिमाग नहीं लगाना, फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट करो और इसको कॉपी कर दो फॉर्मेटिंग को। बाकी ऑप्शन तो रेडी, मतलब बार बार ही उपयोग आएंगे ना, इनका उपयोग नहीं होगा क्या, इनका उपयोग बार बार होगा, इनका भी
बार बार। इसका उपयोग हम स्टाइल बनाना बताऊंगा मैं आगे, यानी कि ये बनी बनाई है कि नहीं, ये अपनी मर्जी से बना सकते हैं, बाकी इनका उपयोग तो करना ही है। ठीक है, तो इनका उपयोग आप अच्छे से कर लो, और फिर कोई दिक्कत होगी तो अपन दूसरे दिन देख लेंगे। और लिखना कैसे है, चलो बताओ मुझे लिखने का। चलो एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ यहाँ पर, जैसे पूछेगा डिस्क्राइब फाइंड ऑप्शन, क्या बोलेगा, डिस्क्राइब फाइंड ऑप्शन। सबसे सरल क्वेश्चन देखते हैं ना, फाइंड ऑप्शन को विस्तार से समझाइए। इसका मतलब क्या है, फाइंड ऑप्शन को विस्तार से समझाने का मतलब पहले तो आपको सबसे शुरू में क्या लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। डेफिनेशन मतलब उसकी परिभाषा। भाई फाइंड क्या होता है, फाइंड ऑप्शन का उपयोग एमएस वर्ड में किसी भी वर्ड को ढूंढने, किसी भी पैराग्राफ को ढूंढने, किसी सेंटेंस को ढूंढने, इनके लिए क्या किया जाता है, फाइंड ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। ये हो गई उसकी डेफिनेशन। इसके लिए हमने निम्न स्टेप्स का उपयोग किया है, तो हम बोलेंगे स्टेप्स मतलब भाई जो, हाँ चरण होते हैं, चरण मतलब भाई कौन कौन सी स्टेप्स से होकर आप पूरा काम करके बताओगे। तो पहला ऑप्शन आप क्या करोगे, गो टू होम टैब। देखो अच्छा मान लो मैं इंसर्ट में चला जाता हूं तो वो तो ऑप्शन दिख नहीं रहा, तो डायरेक्टली फाइंड में जाएंगे कि पहले गो टू होम में जाएंगे, यानी कि पहले कहाँ जाएंगे, होम में। गो टू होम टैब ये लिखेंगे। दूसरा हम लिखेंगे होम टैब के बाद भी देखो आप होम टैब में कितने सारे ऑप्शन है, क्लिप बोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है और एडिटिंग है। तो आपको किस में जाना है, एडिटिंग ग्रुप में जाना है। तो गो टू, आपको ऐसे लिखना, हिंदी में लिख देना, एडिटिंग ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, एडिटिंग ग्रुप में गो टू एडिटिंग ग्रुप। अब आपको पता भी चल गया इसको ग्रुप बोलते हैं, इसको टैब बोलते हैं, तो बस इज्जत से नाम लेना उनका। नहीं पता चल रहा है टैब को ग्रुप, ग्रुप को टैब बोल रहा है, उल्टा सीधा में गड़बड़ हो जाएगी। पता चल रहा है एडिटिंग टैब आपने बोल दिए, तो एडिटिंग टैब है कि यहाँ कोई, तो सिंपल सी बात है, जो नहीं है, जैसे यहाँ कोई नाम का व्यक्ति है ही नहीं और आप गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे, आएगा कि वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, एडिटिंग के बाद हम कहाँ गए, फाइंड ऑप्शन में जाकर किस पे क्लिक करें, एडवांस फाइंड, है ना, हाँ सिलेक्ट एडवांस फाइंड ऑप्शन, डिस्प्ले फाइंड एंड रिप्लेस, क्या शो होगा हमारे सामने, डायलॉग बॉक्स है, क्या है, डायलॉग बॉक्स। तो देखो अब जरा, हमने गए एडवांस फाइंड ऑप्शन पर क्लिक करें, हमारे सामने देखो क्या आया, फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स। अब मुझे बताओ ये डायलॉग बॉक्स यहाँ आएगा कि नहीं, मतलब जब आप कॉपी में लिखोगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा कि नहीं, लिखना पड़ेगा कि नहीं बताओ, मतलब ये बनाना पड़ेगा ना, फाइंड को बनाना पड़ेगा। तो इसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, चलो मैं इसको डायरेक्टली बना देता हूँ, मेरे पास मतलब पूरे औजार हथियार है। तो देखो ये मैं कर दिया, ठीक है, और यहाँ हम लिख देते हैं, इसके बाद जो भी एक दो चीज़ें हम इसको एंटर करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो देखो ये डायलॉग बॉक्स आ गया कि नहीं। अब डायलॉग बॉक्स हमने कॉपी में शो करा दिए। अब इस डायलॉग बॉक्स में हमें कितनी टैब मिलती है, देखो, तो हम क्या लिख देंगे, टैब हमारे पास कितनी मिल गई, एक तो फाइंड, एक रिप्लेस और एक गो टू। इन टैब में से हम किस में जा रहे हैं, फाइंड ही है ना। तो फाइंड टैब के अंतर्गत हमने क्या देखे, फाइंड टैब में हमको क्या मिल रहा है, फाइंड वर्ड का टेक्स्ट बॉक्स मिल रहा है। टेक्स्ट बॉक्स मतलब आप समझ जाना, जिसमें हम टाइप कर सकते हैं, क्या होता है वो, टाइप कर सकते हैं। तो फाइंड वर्ड का टेक्स्ट बॉक्स मिला, जिस चीज को ढूंढना हम इसी में टाइप करेंगे, और उसके बाद हम क्या क्लिक करेंगे, नेक्स्ट, यानी कि क्लिक फाइंड नेक्स्ट बटन, ऑप्शन नहीं बटन है वो, बटन मतलब दबा रहे कि नहीं आप, तो देखो उसको हम ऑप्शन नहीं बोलेंगे, वो भी बटन ही है ना। ऐसे इसको क्या बोलेंगे, बटन, इसको टेक्स्ट बॉक्स, इनको टैब, इसको डायलॉग बॉक्स। तो आप बटन को क्लिक करोगे और ऐसे कंटिन्यू प्रोसेस चलते रहेगी, और प्रोसेस चलते हैं भाई। उसके बाद जब हमारा काम एंड हो जाता है तो हम क्या करेंगे, कैंसिल बटन पर क्लिक करेंगे, कैंसिल ही है ना कि ओके है, क्लिक द कैंसिल बटन, ठीक है। और ये काम हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ कि नहीं बताओ, हो गया। बस अपनी भाषा में लिखना है, जहां जहां जा रहा है बस लिखते जाओ। बस आपको ये चीज पता होना चाहिए कि टैब किसको बोलते हैं, फाइंड जो टैब है वो टैब है ना, ऑप्शन किसको बोलते हैं, बटन किसको बोलते हैं। अगर ये क्लियर हो गया और आपने लिखने की आदत बना लिए, तो आपको एग्जाम के समय पढ़ना ही नहीं, पढ़ना पड़ेगा क्या, नहीं। आप अभी प्रैक्टिस करो, आंख बंद करोगे तो भी तो ये स्टेप्स आपको समझ में आएगी, ठीक है। कम से कम आपको 3-4 बार प्रैक्टिस करना है, फिर समझ गया ना। और रिवीजन करना जरूरी कि नहीं। अभी मैंने कितने दिन से क्लास लग रही है हमारी, आज 7वां दिन हो गया था, है ना। तो 7 दिन पहले का रिवीजन किसी ने नहीं करा होगा, आते बराबर पहले वही काम करना है। अच्छा, रिवीजन और पढ़ने में क्या अंतर बताओ जरा मुझे दोनों में। चलो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं शुरुआत में न्यू टॉपिक, और दूसरी बार उसका जो है हम क्या कर रहे हैं,
अब दोनों में क्या अंतर, जैसे मान लो इसमें मैंने पढ़ाया हूँ आपको, आपने 1 घंटे में प्रैक्टिस करे, 1 आवर में आपने क्या करे हो प्रैक्टिस, तो आपका रिवीजन कितनी देर में होना चाहिए? आधा घंटा होगा, तो मतलब क्या निकला, वो पढ़ने जैसा हो गया। आधा घंटे, जैसे आपने 1 घंटा में करा, दूसरा व्यक्ति आधा घंटे में भी कर सकता है नहीं, तो आपका 5 मिनट में क्या होना चाहिए? हाँ, मतलब उसका 10वां भाग भी हो सकता है। जैसे मान लो आपने 2 घंटे में पढ़ा, 10 मिनट में आपने रिवीजन मार लिया, ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसी को बोलते हैं रिवीजन। मतलब दोनों में बहुत ज्यादा गैप होना चाहिए, अभी कर रहे तो, और यदि आप उसको 4 महीना बाद करते हो तो आपको 1 घंटा फिर से लगने वाला है, लगेगा कि नहीं? तो फायदा किस में बताओ मुझे, आते बराबर 5 मिनट तभी मार लो थोड़ा सा कि भाई हाँ हमने क्या क्या पढ़े, लिख कर रखते कि नहीं हमने क्या क्या पढ़ ली, कि भाई आज हमने क्या पढ़े, डेट वाइज लिख लिया, ऑप्शन बस भी लिख लेंगे चलेगा, ताकि आप दूसरे दिन उसको हल कर सके। पता चल रहा है पढ़ लिए और लास्ट में हासिल आई सुन, यानी कि आपको पता ही नहीं है कि हमने क्या पढ़े थे, ठीक है। कई कई तो ये भी भूल जाते कि ऑप्शन पढ़ाए नहीं थे, ठीक है, मुझे पता होना चाहिए नहीं कि मैंने नहीं पढ़ा है कि नहीं, मैं तो एक एक ऑप्शन एक भी नहीं छोड़ता। अच्छा, मैंने सिलेबस देखा कि इसमें क्या पढ़ना, सिलेबस में एमएस वर्ड से बाहर का होगा कि उससे भी कम होगा? कम होगा, पर हम एक भी चीज छोड़ रहे हैं क्या? नहीं छोड़ रहा है, तो बताओ मुझे अब जरा, कोई चीज नहीं छोड़ रहा है ना, तो सिलेबस देख के पढ़ना ही नहीं है हमको, सिलेबस देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, अभी लास्ट में देखेंगे ना, जब पूरा कोर्स हो जाएगा ना, लास्ट में हम देखेंगे तो हमने क्या छोड़ा, ऐसा लगेगा हमने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, ठीक है। तो इतना समझ में आया?